मेघालय अरुणाचल प्रदेश लोकल लैंग्वेज सॉल्यूशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट के किस डिवीज़न से अप्लाई करने पर आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट सर्कल में कौन कौन फॉर्म डाल सकता है? ये ट्रिक यूज़ करने से आपका 100% सिलेक्शन होगा। यदि आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं और जीडीएस का फॉर्म नॉर्थ ईस्ट से मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश में डालना चाहते हैं, यदि आप मेघालय में अप्लाई करेंगे तो आपको मेघालय की जो लोकल लैंग्वेज है गारो और खासी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन वैलिड है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तो आपको वहाँ पर लोकल लैंग्वेज का सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आप फॉर्म अरुणाचल प्रदेश से डालते हैं, वहाँ की 25 ट्राइब्स है जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, सभी की कॉमन लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन यदि आपको यहाँ पे सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। यदि आपको यहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है और आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो फिर आपको यहाँ पर आना होगा और आपको लैंग्वेज बोलकर दिखाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा यहाँ पे डीसी ऑफिस से। आपको वहाँ में ऑफिस में जाना है और आपको लैंग्वेज बताना है वहाँ पे बोलकर, तभी जाके आपका सिलेक्शन वैलिड है। तब जाके वो आपको आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट इशू करेंगे। वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन वैलिड होगा। यदि आपकी लैंग्वेज सिर्फ हिंदी और इंग्लिश है और आप नॉर्थ ईस्ट में आना चाहते हैं जीडीएस में सिलेक्शन लेके, तो आप नागालैंड से फॉर्म डाल सकते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। आप मणिपुर से भी फॉर्म डाल सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हिंदी और इंग्लिश ही कॉमन लैंग्वेज लगेगा। आप त्रिपुरा, असम और मिज़ोरम, यहाँ पर यदि आपकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है 10th में, तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। यदि आप त्रिपुरा में फॉर्म डालना चाहते हैं तो त्रिपुरा की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज है वहाँ की कागबैराक और एक बंगाली। यदि आप 10th में वो वाला सब्जेक्ट आपका रहा है तो आप वहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। मिज़ोरम से फॉर्म डालना चाहते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज है मिज़ो। यदि आपका 10th में मिज़ो सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से भी फॉर्म डाल सकते हैं। यदि आप असम से फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको वहाँ की एसएमएस लैंग्वेज आनी चाहिए और 10th में आपका एसएमएस सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तब जाके आप असम में सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ की अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है तो आप यहाँ से फॉर्म नहीं डालिए, क्योंकि आप फॉर्म तो डाल देंगे, आपका हिंदी इंग्लिश से फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आपका सिलेक्शन होगा और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आएंगे तो आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जो कि यदि आपको लैंग्वेज यहाँ की नहीं आती है तो आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन वैलिड नहीं है और आपका वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं बिट्टू पिछले 3 सालों से अरुणाचल प्रदेश में जीडीएस की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ। आपको नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड किसी भी चीज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। और चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं तो नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। आपको जीडीएस का फॉर्म कहाँ से डालना है मैं सारा गाइडेंस इसी चैनल पर दूंगा, और फॉर्म कहाँ से नहीं डालना है वो भी मैं आपको बताते रहूँगा। आपको नॉर्थ ईस्ट में यदि सिलेक्शन होता है तो कैसे कैसे आना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, सारी जानकारी मैं इसी चैनल पर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे ऊपर भरोसा रखिए फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट की सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल 100% सही दूंगा। और यदि आपका सिलेक्शन नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट में होता है तो मैं प्रॉपर आपको एक गाइडेंस भी दूंगा।